order of a reaction which has rate expression. आपको ओवरऑल ऑर्डर निकालना है जिसका रेट एक्सप्रेशन आपको गिवन है, रेट इक्वल टू के ए 1/2 बी 3/2. सेकेंड पार्ट, रेट इक्वल टू के ए 3/2 बी -1. ठीक है, ये दे रखा आपको. अब देखो ऑर्डर निकालना है हमें, तो ऑर्डर निकालने का तो हमें पता है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है बोलो. ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए फर्स्ट केस में 1/2 है ना. ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है 3/2. तो आप ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालोगे, ओवरऑल ऑर्डर दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू 2, ऐसे निकाल सकते हो. सिमिलरली सेकंड का ऑर्डर कैसे निकलेगा, बी पार्ट में 3/2 प्लस -1 है ना, यहाँ पर प्लस -1, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 -1 दैट इज इक्वल टू 1/2. आया समझ में. तो आप अगर ओवरऑल ऑर्डर निकालते हो तो सीधा है, आप किस चीज को प्लस करोगे, जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो पावर्स है उसको ऐड कर दोगे. ओके. अब जैसे अगला क्वेश्चन आया आपके पास इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन सेकंड है, द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन is found to be. एक रेट ला का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है एक रिएक्शन के लिए. क्या दिया है देखिए, दिस इज रेट इक्वल टू के NO2 नेगेटिव I नेगेटिव H पॉजिटिव 2. ठीक है, ये रेट दिया गया है. ओके. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ वुड rate of reaction change when. अब आपको ये देखना है भाई रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कब. फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस डबल. मान लीजिए H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन दुगनी कर दी. सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव इज हाफ. थर्ड है concentration of each NO2 negative, I negative and H positive are tripled. ठीक है. तो देखो अभी क्वेश्चन आया है आपके पास में, इनमें क्या होगा. ठीक है, ये आपको रेट दिया है, आपको बताना है अगर आप इसमें कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की डबल करते हो तो क्या होगा, I नेगेटिव की कंसंट्रेशन अगर हाफ कर दी है तो क्या होगा, और अगर आपने तीनों की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी है तो क्या होगा. ओके. सॉल्यूशन हम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अब सपोज मैं इसमें मान लूं पहला ही केस है जो हमारा NO2 नेगेटिव की सपोज मैंने ले ली है A मोल पर लीटर, सपोज कर लिया. ओके. I नेगेटिव की हमने सपोज कर ली है B मोल पर लीटर, और H पॉजिटिव की दैट इज C मोल पर लीटर. आया समझ में, ये हमने मान लिया. तो देखो रेट किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन रेट इक्वल टू के तो एज इट इज है. NO2 नेगेटिव को मैंने क्या लिया A, I नेगेटिव को क्या लिया है B, H पॉजिटिव को क्या लिया है बोलिए C. ओके.
तो के ए बी सी, सी का क्या रहेगा बोलिए, सी का स्क्वायर रूट। ओके, नाउ फर्स्ट पहला जो आपको दिया, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डबल। H पॉजिटिव कौन से नंबर पर है बोलो, थर्ड पर है। अगर आप इसको डबल कर दो, दुगना कर दो, बोलो रेट कितना होगा, डबल कर दो। जैसे रेट इक्वल टू के ए बी, सी को 2 करेंगे ना हम, डबल कर देंगे, 2c स्क्वायर। समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना टाइम्स, दैट बिकम्स 4 टाइम्स, हो गया ना, 2 2 सा 4। ओके, सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव इज हाफ। आई नेगेटिव को हाफ कर दो, मतलब बी को आप क्या करोगे, हाफ कर दोगे। तो हम लिखेंगे रेट इक्वल टू के ए बी बाई 2, हाफ कर दिया हमने, और सी एज इट इज सी स्क्वायर। कितना हो जाएगा बोलिए, इट बिकम्स 1/2, 1/2 लिख सकते हैं, के ए बी सी स्क्वायर, 1/2 के ए बी सी स्क्वायर मीन्स rate of reaction becomes half. रेट ऑफ रिएक्शन कितना हुआ बोलो, हाफ हो गया। ओके, थर्ड है, थर्ड कंडीशन इज कंसंट्रेशन ऑफ ईच इज ट्रिपल, तीनों की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दो। रेट इक्वल टू के 3a और 3b 3c स्केयर, ऐसा ही है ना, 3a 3b और 3c का स्केयर। तो कितना आ जाएगा ये बोलो, 3 3 सा 9, ये तो आ गया 9c इक्वल टू के 3a मल्टीप्लाई 3b एंड 9c। तो 3 3 सा 9, 9 9 सा कितना हो गया बोलो, 81। ओके, 81 के ए बी सी स्केयर मीन्स वी कैन से rate of reaction becomes 81 times। चल रहा है बेटे सभी को पता, चल गया पता सभी को।